हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? तो बच्चे आज हम पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक और टॉपिक का नाम है प्लाज्मा। नाम तो बहुत सुना होगा लेकिन होता क्या है आज आप बड़ी अच्छी तरह से जान जाएंगे, बल्कि यहीं पर आप याद करके जाएंगे। इस वीडियो ख़त्म होगी और आपको इंशाल्लाह लेसन तैयार होगा। जी तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं @lecturesPhysics। इंस्टाग्राम पर बच्चे फॉलो करने का फ़ायदा ये होगा कि मैं वहाँ पे स्टोरी पे MCQs डालता हूँ। आपको रोज़ाना के 2 या 3 MCQs आसानी से तैयार हो सकते हैं, तो फ्री में MCQs तैयार हो जाएंगे बगैर किसी एफर्ट के, बगैर आपका टाइम वेस्ट किए। और चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। जी तो देखते हैं प्लाज्मा कैसे बनता है और प्लाज्मा होता क्या है। तो यहाँ पर हमारे पास गैस के कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, उसको हमने कंटेनर के अंदर बंद करके रखा हुआ है। ठीक हो गया। हमने इसे हीट दी, हीट देने से ये गर्म हो जाएंगे। अब जैसे गर्म होते हैं तो बच्चे याद रखिएगा इनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो जाती है। जब भी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है तो ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये बड़ी तेज़ी से मूव करना शुरू कर देते हैं। हम कहेंगे मॉलिक्यूल्स मूव विद वेरी हाई वेलोसिटीज़। अब मॉलिक्यूल्स की मूव करने की जो वेलोसिटीज़ होती हैं, स्पीड्स होती हैं, वो बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। काइनेटिक एनर्जी के बढ़ने से बच्चे इनकी वेलोसिटीज़ बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। जब वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती हैं तो मॉलिक्यूल्स या एटम्स आपस में टकराते हैं, कोलिजन होती है। जब कोलिजन होती है तो उसके नतीजे में क्या होगा देखिएगा, ये वाला एटम ये है और ये वाला एटम ये है। जब कोलिजन होगी इनके आपस में तो क्या होगा, इसका न्यूक्लियस अलग हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन अलग हो जाएगा। न्यूक्लियस इसका अलग हो गया, इलेक्ट्रॉन अलग हो गया। हम कहेंगे ये पॉजिटिव आयन बन गया, तो हम कहेंगे इनके आयन्स बन गए। जब भी कोई भी एटम्स आयन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं हम कहते हैं अब ये प्लाज्मा है। अब हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि आयनिक फॉर्म ऑफ मैटर आयन्स की शक्ल में होता है, तो हम कहते हैं ये प्लाज्मा की स्टेट है। दोबारा सुन ले, हमने गैस को हीट किया, हीट करने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से मॉलिक्यूल की वेलोसिटीज़ बढ़ी, जिसके नतीजे में वो आपस में टकराए। टकराने से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स अलग हो गए, न्यूक्लियस अलग हो गया, इलेक्ट्रॉन अलग हो गया, न्यूक्लियस अलग हो गया। हमने कहा कि अब इनके क्या बन गए हैं, आयन्स बन गए हैं। तो आयन्स की हालत को हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा बोलते हैं। आयन्स सिर्फ हीट करने से नहीं बनते, इसके 2 और तरीके भी हैं, वो अभी मैं आपको बताने लगा हूँ। दूसरा तरीका है वो ये है कि आपके पास कोई भी डिस्चार्ज ट्यूब है, इस शक्ल की शीशे की भरी हुई ट्यूब होती है, उसे बोलते हैं हम डिस्चार्ज ट्यूब। जब इस ट्यूब में से करंट को गुजारा जाता है, ये एटम्स आयन्स बन जाते हैं और आयन्स को हम क्या बोलते हैं, ये आपका प्लाज्मा है। इसी तरह आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है या मैग्नेटिक फील्ड है। जब इन दोनों फील्ड्स में जब भी कोई गैस के मॉलिक्यूल्स आएंगे तो वो गैस के मॉलिक्यूल्स आयन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। जब वो आयन्स में कन्वर्ट होते हैं तो हम कहते हैं ये क्या है, आपका प्लाज्मा है। अब यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना कि आयन्स क्या होते हैं। आयन्स एटम ही होते हैं, उसमें थोड़ी सी तब्दीली करते हैं। जब एटम के अंदर से कोई इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाता है या कोई इलेक्ट्रॉन उसके अंदर दाखिल कर दिया जाता है तो वो आयन्स बन जाता है। मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन है बच्चे, हाइड्रोजन पे पास एक इलेक्ट्रॉन होता है। जब उसमें से एक इलेक्ट्रॉन हम निकाल लेंगे, छीन लेंगे, तो वो एटम आयन बन जाएगा। या फिर इसमें हम एक इलेक्ट्रॉन के पास है, एक ज़बरदस्ती इसमें और डाल दें, हम कहेंगे ये आपका आयन बन गया। जब डालेंगे तो हम कहेंगे ये नेगेटिव आयन है, जब निकालेंगे तो हम कहेंगे ये पॉजिटिव आयन है। तो ये 4 मैटर की स्टेट्स हो गई, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, प्लाज्मा। इन चारों में से जो सबसे ज़्यादा कंडक्टिंग स्टेट है, जिसमें से सबसे ज़्यादा करंट गुजर सकता है, वो है प्लाज्मा। तो बच्चे यहाँ पर आज का हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। तो इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे आपका अगला टॉपिक, और टॉपिक का नाम है डेंसिटी। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, इसे लाजमी रिवाइज़ कर लीजिएगा और मुझे अभी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।